ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। आज डस्का पूरा की फ़ज़ा सोगवार है। जो स्वात में वाक़या हुआ है उसमें 10 जो शहादतें वफ़ात जो हुई है वो उनका ताल्लुक एक ही फैमिली से डस्का से है। ये मेरा भाई मोहसिन है, इनकी 4 बेटियाँ और बाकी भी इनके अजीज़ कारब सारे वहाँ पे ये सैर तफरी के लिए स्वात गए थे, पूरी फैमिली इकट्ठी होके। और वहाँ पे जाके तो उन्होंने हाल बताया हमें कि बेबसी का आलम ये था कि ये और इनकी अहलिया अपनी औलाद को सामने देख रही थी कि वो मौत के मुँह में जा रही हैं और कोई बचाने वाला वहाँ नहीं था। मैं समझता हूँ कि कोई वहाँ पे 2 घंटे ये सिसकते रहे, वहाँ पे 2 घंटे इन्होंने वहाँ पे इस क़यामत है मंजर को अपनी आंखों से देखा, लेकिन कोई उनके बच्चों को करने नहीं आया। और आप जो है ना आप ये देखें कि अब इस खानदान के ऊपर तो क़यामत गुजर चुकी है, इस खानदान के ऊपर तो क़यामत गुजर चुकी है। अल्लाह ताला उनको सब्र दे। मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को इंसानी जो हमदर्दी है उसको सामने रखते हुए वो करनी चाहिए। तो बिल्कुल तमाम अफराद जो है ना उनको हेलीकॉप्टर की मदद से मदद दी जा सकती थी। देखिए मैं तो कहता हूँ कि एक तरफ हम पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा रोज़ खिदमत का जो सफ़र है वो नई नई जो खिदमत के लिए लोगों के मुश्किलात को कम करने के लिए नए नए मनसूबे लेके आ रही हैं। और ये स्वात के अंदर पहला वाक़या नहीं हुआ। स्वात के अंदर इस तरह के मनाजर हर साल पहले भी हो चुके हैं मनाजर। मैं समझता हूँ कि कितनी बेबसी है कि हुकूमत KP की ने इस हवाले से कोई इंतजाम नहीं किए। ये एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे पूरे मुल्क से लोग वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इंतजाम नहीं किए गए। और आप ये देखें कि मुझे ये बताया गया कि वहाँ पर रेस्क्यू के लोग आए लेकिन वो बिल्कुल खड़े थे, उनके पास कोई साजो सामान नहीं था और वो कुछ नहीं किया उन्होंने। तो ये उन वालिदैन के ऊपर क्या बीत रही हो, कि उन वालिदैन के ऊपर क्या बीती है आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उनकी आंखों के सामने उनकी दुनिया उजड़ गई है। तो हम लोग, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी अपनी कोशिश करनी चाहिए इन चीज़ों के हवाले से कि हम असल जो हुकूमतों की जिम्मेदारी है वो निभाएं, ना कि हम अपनी मफादात के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए जो है वो सियासत के ऊपर अपने रिसोर्स को इस्तेमाल कर दें, लेकिन जो असल मकासद है उनसे हमारी तवज्जो हट के। यही हुआ वहाँ पे। तो KP की हुकूमत अगर इन्होंने पहले इंसिडेंट से सीखा होता तो उसके बाद ये 2-3 जो इंसिडेंट हुए ना होते। और आज भी हम उनसे ये अपील करते हैं कि उनको आज इसी इंसिडेंट से सीखें, वहाँ पे कुछ इंतजामात करें। ये टूरिस्ट स्पॉट है, लोग वहाँ पे आते हैं, हर साल इस तरह का हादसे पेश आते हैं वहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं किया जाता, बेबसी दिखाई जाती है। मैं समझता हूँ कि इतनी जो है ना वो बेहिस हुकूमत नहीं हो सकती जो KP की हुकूमत ने एक वो अपना एक पेश किया है कि जो इतनी बेहिस हुकूमत है कि उन्होंने इतनी बेहिसी दिखाई है और रिपीटली ऐसे इंसिडेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तमाम जो जिम्मेदारी होती है ये सूबाई हुकूमतों की होती है। देखिए पंजाब के अंदर ये हुकूमत के पंजाब की जिम्मेदारी है कि लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारे इंतजाम करना। वफाक के पास 18वीं तरमीम के बाद बड़े लिमिटेड जो उनके पास हथियार रह चुके हैं, तो तमाम अख्तियार सूबाई हुकूमतों को होते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ ऐसे बिला वजह बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि KP गवर्नमेंट का ये कसूर है। तो चलें जी साथ में वफाकी हुकूमत को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लें ताकि ये थोड़ी सी शिफ्ट हो जाए जो जिम्मेदारी है। ये होगा नहीं, इस तरह होगा नहीं। ये जिसकी जिम्मेदारी है उसी ने निभानी है, ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, उन्होंने निभानी है। अगर पंजाब के अंदर आपको एयर एम्बुलेंस नजर आ रही है, पंजाब के अंदर आपको ऐसे इंतजाम नजर आ रहे हैं कि अगर किसी गरीब आदमी को कहीं पे पंजाब के किसी कोने के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो एयर एम्बुलेंस वहां पे जाती है, उनको रेस्क्यू करके लेके आती है वहां पे। तो KP गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? 12-13 साल से वहां पे बरसर इक़्तिदार है। कई लोगों ने सियासत सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए करनी है, हुकूमत अपने जाती मफादात के लिए उनको चाहिए। अफसोस होता है इस बात के ऊपर कि ये क्या किया उन्होंने लोगों के लिए, लोगों की जानें बचाने के लिए।